Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, For what values of m will the roots of the following equations be equal? And part 1 is m plus 1 into x square plus 2 into m plus 3 into x plus m plus 8 is equal to 0. अब यहाँ पे हमने m की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। और एक इक्वेशन के रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। अब यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन का हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास a इज इक्वल टू m प्लस 1, b is equal to 2 into m plus 3 and c is equal to m plus 8। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 into m plus 3 whole square minus 4 into m plus 1 into m plus 8। गिवन इक्वेशन के रूट्स तभी इक्वल होंगे when डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रूट्स will be equal if डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 2 इंटू एम प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 8 और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 इंटू एम प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 एंड एम प्लस 8 का लेंगे प्रोडक्ट तो हमारे पास यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो m प्लस 3 स्क्वायर है ये a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 3 देन आ जाएगा माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस m इज 9m प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को लेते हैं कॉमन और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस इंटू एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 4 इंटू एम स्क्वायर
प्लस 9 प्लस 6m माइनस m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो 4 है इसको अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0/4 इज 0। अब यहाँ पे इसके अलावा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। 6m माइनस 9m इज माइनस 3m। 9 माइनस 8 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 1, देन आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू इक्वल आ रही है 1/3 के। अगर गिवन इक्वेशन में m की जगह 1/3 पुट किया जाए तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन will be equal if m is equal to 1/3. So this is our final and required result. Next है part 2. Part 2 में जो given equation है वो है x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 7 into 3 plus 2m is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, और हमारे पास यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एंड c इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 2m। अब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स तभी इक्वल होंगे व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ discriminant is equal to 0 and discriminant is equal to b square minus 4ac, और हमने डिस्क्रिमिनेंट को पुट करना है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देन हमारे पास b की जगह आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है m के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 28 इंटू 3 प्लस 2m and this is equal to 0. Minus 2 square is 4 and 1 plus 3m whole square is 1 square plus 3m square plus 2 into 1 into 3m minus 28 into 3 plus 2m and this is equal to 0. Then आ जाएगा 4 into 1 plus 9m square plus 6m minus 28 into 3 plus 2m and this is equal to 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम कॉमन ले लेते हैं 4 को, तो यहाँ पे 4 हमारे पास कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस
7 इंटू 3 प्लस 2m। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 9m² प्लस 6m माइनस 7 इंटू 3 प्लस 2m के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 9m² प्लस 6m माइनस 21 माइनस 14m, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो 4 है, अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 0/4 इज 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9m², 6m माइनस 14m इज माइनस 8m, 1 माइनस 21 इज माइनस 20, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे ये जो 8 है इसको अब हमने करना है स्प्लिट, तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये जो 9 और 20 हैं इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 9 इंटू 20 इज 180। अब हम करेंगे 180 को फैक्टराइज, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 एंड 5 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 2 इंटू 3 इज 18, 10 इंटू 18 इज 180, एंड 18 माइनस 10 इज 8। 18 माइनस 10 हमारे पास इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे ये जो 8 है इसकी जगह आ जाएगा 18 माइनस 10। देन हमारे पास इक्वेशन बनेगी 9m² माइनस 8 की जगह आ जाएगा 18 माइनस 10 इंटू m माइनस 20, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 9m² माइनस 18m प्लस 10m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ रहा है 9m, और 9m मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 2 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 10, और 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे अब हम कॉमन ले लेंगे m माइनस 2 को, तो m माइनस 2 कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9m प्लस 10 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, और इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इनमें से एक टर्म का 0 के इक्वल होना ज़रूरी है। आइदर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 9m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 m के लिए करेंगे सॉल्व। m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो m इक्वल आ जाएगा 2 के। अब हम सॉल्व करेंगे 9m प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे आएगा 9m इज इक्वल टू माइनस 10, देन आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 9। अब यहाँ पे m की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इनमें से किसी एक को भी अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करें तो उस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन will be equal if m is equal to 2 और minus 10 over 9।
सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो गिवन इक्वेशन है वो है 1 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, और हमारे पास a इक्वल है 1 प्लस m के, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एंड c इज इक्वल टू 1 प्लस 8m। अब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स तभी इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। रूट्स विल बी इक्वल if discriminant is equal to 0, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और हमने इसको पुट करना है 0 के इक्वल। यहाँ पे a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम करेंगे पुट, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 इंटू 1 प्लस 9m प्लस 8m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस 9m माइनस 8m स्क्वायर के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 4 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 माइनस 9m माइनस 8m स्क्वायर के साथ। अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ एंड 0 ओवर 4 इज 0। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर इज m स्क्वायर, 6m माइनस 9m इज माइनस 3m, और इसके अलावा 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल आ जाएगा 0 के। अब लेफ्ट साइड पे हम कॉमन लेंगे m को और m मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m की हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 0। अब हम m की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m इक्वल आ जाएगा 3 के। रूट्स ऑफ द इक्वेशन will be equal if m is equal to 0 or 3. So this is our final and required result. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस mx प्लस c square is equal to a square will be equal if c square is equal to a square into 1 plus m square। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर
प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके रूट्स तभी इक्वल होंगे इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको कंसीडर करेंगे और इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को पुट करेंगे 0 के इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल इसलिए पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि रूट्स इक्वल होने चाहिए, और रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। एंड देन हमने ये जो इक्वेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको बनाना है। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यहाँ पे ये जो एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके अलावा राइट साइड पे ये जो ए स्क्वायर है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे आएगा ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2m सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस a square. If roots are equal, then discriminant must be equal to 0. और discriminant इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और हमने इसको पुट करना है 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 2mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को लेंगे कॉमन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को जब राइट साइड पे शिफ्ट किया जाएगा तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 ओवर 4 इज 0। और इसके अलावा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर को, तो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब माइनस सी स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इंटरचेंज कर देते हैं राइट हैंड साइड के साथ, तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।